हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केक टॉक चैनल। आज हम आलू और साबूदाना के पापड़ बनाने वाले हैं, जिसको आप व्रत में फलाहार में खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये आलू साबूदाना के पापड़ बनाए हैं और ये सूख के कुछ इस तरह हो गए हैं और तलने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि पापड़ हमें कैसे बनाना है। दोस्तों, आज हम साबूदाना और आलू के पापड़ बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने ये आधा किलो के लगभग 2 गिलास साबूदाना ले लिया है। ये देखिए, इसको मैंने रात भर अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ दिया था। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से धोया था, जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। फिर धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब 2 गिलास साबूदाना है तो हमें इसका 5 गुना पानी लेना है। तो इसके लिए मैंने 10 गिलास पानी को उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबलेगा तब तक हम ये आलू तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये आलू ले लिए हैं। इनको धोकर मैंने धो के रख लिया है। इनको छील के और हमें घिसना है, तो घिसनी से हम इनको घिस लेंगे। तो पहले हम पानी को उबलने रख देते हैं, फिर हम घिसनी से इन आलूओं को छील कर घिस लेंगे। पहले हम साबूदाना उबालेंगे, फिर हम आलूओं को डालेंगे। तो पहले हम पानी उबलने रख देते हैं, उसमें साबूदाना डाल देंगे। ये देखिए, मैंने 10 गिलास पानी रख दिया है भगोने में और ये उबलने ही वाला है। जैसे ही पानी उबलेगा हम इसमें साबूदाना डाल के लगातार चलाते हुए उबालेंगे। तो देखिए, मैंने आलूओं को धो लिया है, अच्छी तरह से पानी में डाल दिया है। आलूओं को हमें पानी में ही डालना है, नहीं तो काले हो जाते हैं। पानी में ही हम इनको घिसेंगे। ये घिसनी है। तो इस तरफ से हम चिप्स बनाते हैं, इस तरफ से हमें ये लंबे लंबे छल्ले जैसे बनाना है, सेव जैसे। देखिए, इस तरह से हमें घिस लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इनको घिस के रख लेना है और सारे आलूओं को घिस के अच्छी तरह से धो के पानी से हम बाहर निकाल लेंगे। तो पहले हम आलू घिस लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें आलूओं को कद्दूकस कर लेना है और इनको धो के अच्छी तरह से हम पानी में से निकाल लेंगे। ये पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। तो इस तरह से हमें इसमें सारे साबूदाने डाल देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जब तक साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसमें हम 1 चम्मच भर के सेंधा नमक डालना है और अब हमें जीरा डालना है। जब नमक, जीरा और इसमें अच्छी तरह से उबल जाए और साबूदाना अच्छी तरह से उबल जाएगा, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, साबूदाना उबल गया है और ये पकने ही वाला है। देखिए, आधे से ज़्यादा तो ये पक गया है। अब इसी में हम आलू को पकाना है। तो हमें पूरी तरह से साबूदाना नहीं पकाना है, बस इस तरह से आधा पका के इसमें आलू डाल देंगे। तो देखिए, ये कद्दूकस किया हुआ आलू है। ये मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। देखिए, इस तरह से हमें इनको इसमें डाल देना है।
अब इनको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो आलू हमें इसमें ही पकाना है, ऐसे ही। तो देखिए इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे हम। देखिए ये अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू भी अच्छी तरह से पक गए हैं। ये देखिए दबाने से दब रहा है, इसका मतलब है कि आलू और साबूदाना दोनों अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें मिर्ची डालना है। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची, करी पत्ता बारीक काट के डाल सकते हैं। आप व्रत में धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, करी पत्ता खाते हों तो इसमें डाल दें। मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, तो ये हमें बाद में ही डालना है। चिली फ्लेक्स डाल के हमें 2 मिनट और पकाना है। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद जब ये हल्का गुनगुना हो जाए, ये पापड़ बनाने का मिक्सचर, तब हम इसको छत पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें इनको तेज़ धूप में ही डालना है। तो हम एक प्लास्टिक शीट बिछा लेंगे और हम गोल शेप में पापड़ डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब हम एक एक करके पापड़ बनाएंगे। तो देखिए ये देखिए इस तरह से हम करछी से ही भर के एक एक करछी इस तरह से डालते जाएंगे, तो ये अपने आप में गोल शेप ले लेता है। इस तरह से एक एक करके हम डाल देंगे। इस तरह से आप एक एक करके सारे पापड़ डाल दें। ये बहुत ही जल्दी डल जाते हैं। तेज़ धूप में ही डालना है हमें, ये एक दिन में नहीं सूखते हैं। सुबह से आप डाल दें और इनको बीच में हमें पलटना होता है। तो 3-4 घंटे के बाद जब ये ऊपर की तरफ से अच्छी तरह से सूख जाएं, तब हम इनको पलट देंगे। अगर आप नहीं पलटेंगे तो ये प्लास्टिक शीट में चिपक जाते हैं और फिर इनको निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ये सूख जाते हैं 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, तब हम इनको पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ भी ये सूख जाएंगे। फिर हमें उठा के इनको दूसरे दिन फिर सुखाना है। 2 दिन की धूप लगाना है। 2 दिन की धूप लगाने के बाद ही ये प्रॉपर तरीके से सूख पाते हैं। इस तरह से देखिए मैंने एक एक करके ये पापड़ फैला दिए हैं। जब मौसम अच्छा हो, तेज़ धूप हो और ज़्यादा हवादार मौसम ना हो, तभी आप इन पापड़ को डालें। अगर हवा तेज़ हो तो इनमें बहुत जल्दी कचरा चिपक जाता है। छत पे बाहर बनाने से इनमें कचरा चिपक जाता है और ये फिर साबूदाना में इस तरह से चिपकता है कि ये निकलता नहीं है। इसलिए आप मौसम देख के ही बनाएं और आप इनको व्रत में फलाहार के रूप में बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप साबूदाना व्रत में खाते हैं तो आप इनको सेंधा नमक डाल के फलाहार में बनाएं, आलू और साबूदाना के पापड़। तो देखिए मैंने सारे पापड़ को इस तरह से डाल दिया है। इस तरह से हम पापड़ को डाल देंगे। आप कम ज़्यादा जितने बनाना चाहें उतने बना लें। अब हम इनको पलटेंगे तो 4-5 घंटे के बाद देखेंगे कि ये कितने सूखे हैं, उसके बाद हम पलटेंगे। तो देखिए इनकी ऊपर की परत अच्छे से सूख गई है। अब इनको हम पलट देंगे। जब ये ऊपर से अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो ये बहुत आसानी से पलट जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं। इस तरह से हमें सारे पापड़ एक बार ज़रूर पलटना है, नहीं तो ये बुरी तरह से चिपक जाते हैं। अब इनको हम इस तरफ दूसरी तरफ और सुखाएंगे, फिर देखेंगे। ये सूख के बढ़िया तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। इनमें मैंने जीरे में पानी और चिली फ्लेक्स डाला था। चिली फ्लेक्स तो बाद में ही डाला था पकने के बाद, और पानी में जीरा डाल दिया था, इसलिए इनका थोड़ा सा कलर चेंज है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट बने हैं।
आप व्रत में फलाहार में इस तरह से आलू के पापड़ बना सकते हैं, आलू और साबूदाना के। आलू साबूदाना के पापड़ 2-3 प्रकार से बनते हैं। एक तो आलू को बॉईल करके साबूदाना के साथ मिक्स करके उसका डो बना के बनते हैं, और एक ये उबाल के बनते हैं। आलू को साबूदाना के साथ उबाल लेते हैं। इस तरह से देखिए ये पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इनको आप व्रत में फलाहार के रूप में खा सकते हैं। तो अब हम इनको तल के देख लेते हैं, तलने के बाद ये कैसे दिखते हैं। इस तरह से देखिए हम इनको तल लेंगे। तो देखिए पापड़ बहुत ही अच्छी तरह से फैल रहा है और बहुत ही पतला बना है। इस तरह से हम एक एक करके आप जितने पापड़ तलना चाहें उतने तल लें। तो देखिए इस तरह से दूसरा पापड़ भी देखिए, इस तरह से आप भी पापड़ बनाइएगा। व्रत में साबूदाना और आलू के पापड़ बनाइएगा। और अगर आपको पापड़ की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। के पापड़ मैंने तल दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए आप व्रत में फलाहार में इस तरह से आलू साबूदाना के पापड़ बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये देखिए बीच में इनमें ये आलू दिख रहा है। इस तरह से ये आलू भी इसके साथ अच्छी तरह से सिक जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी ऐसे ही आलू के पापड़ बनाइए। नौ दुर्गा का टाइम आ रहा है, व्रत में फलाहार में इस तरह से आप आलू के पापड़ और आलू और साबूदाना के पापड़ बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ कि तोड़ने के बाद ये कैसे रहते हैं। ये देखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।